गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 9th की है। और ये जो वर्कशीट है वो है 23 जुलाई 2021 की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गति। गति को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोशन। सो मोशन के बारे में यानी गति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ देखो लिखा है, रीमा और सीमा रेल से अपने गाँव जा रहे थे। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे। कैसे? सीमा ने कहा, हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे। याद रखना, अगर मान लो देखो ये ट्रेन है और ट्रेन के अंदर यहाँ पे रीमा यहाँ पे सीमा बैठी है। अगर वो एक दूसरे को देखेंगे बेटा तो वो देखो अगर एक दूसरे को देखेंगे तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो अपनी स्थिति है वो बदल नहीं रहे हैं, इसलिए वो गति नहीं करेंगे। पर अगर वो खिड़की के बाहर देखेंगे तो बाहर जितने भी पेड़ पौधे होंगे या घर होंगे वो उनको पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है, जो ट्रेन है वो आगे की ओर बढ़ रही है। यानी अगर वो रेलवे स्टेशन को देखेंगे तो उनको लगेगा कि वो गति कर रहे हैं, पर वो अगर आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो उनको लगेगा कि वो गति नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो गति की परिभाषा क्या लिखी है बेटा। यहाँ लिखा है कि यदि कोई वस्तु जैसे कि रेल किसी स्थायी बिंदु जैसे रेलवे स्टेशन के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती रहती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। याद रखना, जब कभी कोई बिंदु हमने एक सापेक्ष बिंदु लिया जाता है, उस बिंदु को उस पॉइंट को देखा जाता है, एक जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सापेक्ष बिंदु को, उस बिंदु की वजह से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ गति में है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे गति के प्रकार दे रखे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं फटाफट से। गति के देखो मेनली 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की गति होती है। पहली है सरल रेखीय गति, जो एक सीधी रेखा में गति होती है उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। दूसरी होती है वर्तुल गति, जो एक जिसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, एक सर्कुलर पाथ में, एक जो गोलाकार पाथ में जो गति होती है उसको बोलते हैं वर्तुल गति। और तीसरी होती है आवर्ती गति, ठीक है, आवर्त गति या आवर्ती गति, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक पॉइंट के बाद वो सेम पाथ को क्या होता है ऑब्जेक्ट दोबारा से रिपीट करता है, उसको बोलते हैं हम आवर्ती गति। 3 प्रकार की गति होती है, यहाँ पे लिखा भी है। अब तीनों की यहाँ पे परिभाषाएं लिखी है, नीचे लिखा है देखो। पहला आता है सीधी रेखा में जो गति होती है उसको हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहन, जितनी भी गाड़ियाँ जो सीधे स्ट्रेट रोड पर चलेंगी वो सारी की सारी कौन सी गति करेंगी, सरल रेखीय गति करेंगी। सेकंड दे रखा है वृत्तीय पथ पर यानी जो गति होती है, यानी गोलाकार पथ पर जो गति होती है उसको हम बोलते हैं वर्तुल गति। जैसे बहुत विशाल पहिए वाला झूला, यहाँ पे देखो झूला दे रखा है ना पहिए वाला, ये जो गति करेगा बेटा वो एक ही सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा, इसको बोलते हैं वर्तुल गति। थर्ड दे रखा है एक माध्य बिंदु के आगे पीछे गति दोलन गति या आवर्त गति कहलाती है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक बिंदु है, इसी बिंदु से जो गति है वो आगे की ओर हो रही है, फिर वापस घुमा के जो ऑब्जेक्ट है दोबारा से इसी बिंदु की तरफ बढ़ेगा, यानी ये आवर्ती गति है। अब देखो आवर्ती गति या आवर्त गति को समझाया भी गया है, यहाँ पे लिखा है आवर्त गति के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे लिखा है जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं, यानी पीरियोडिक मोशन कहते हैं। दोलन गति एक प्रकार की आवर्त गति है। यहाँ पे देखो जो ऊपर दोलन गति है वो एक तरह की आवर्त गति है, देखो यहाँ पे लिखा है दोलन गति, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूरी के बारे में, हमें बता रखा है दूरी क्या होती है। देखो दूरी के बारे में लिखा है कि एक वस्तु द्वारा किन्हीं 2 बिंदुओं यानी प्रारंभिक और अंतिम के बीच तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, देखो एक कार है, यहाँ से वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बढ़ रही है और पॉइंट ए से लेके बी तक का जो पूरी जो दूरी दे रखी है बेटा वो 10 किलोमीटर दे रही है, यानी जो एक्चुअल पाथ है, जो रास्ता है वो 10 किलोमीटर शो कर रहा है। यहाँ पर दिया भी रखा है, जैसे कि यहाँ पर समझा रखा है, जैसे दिए गए चित्र में एक कार बिंदु ए से बिंदु बी तक चलती है, ए और बी के बीच रास्ते की कुल लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर। हम कह सकते हैं कि कार ने ए और बी तक पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। सो ये होती है दूरी, ठीक है। और एक होता है विस्थापन। विस्थापन आपको पता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला बोल रहा है कि 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए और प्रत्येक के 2-2 उदाहरण भी दीजिए। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 प्रकार की गति निम्नलिखित है। यहाँ पे लिखना फर्स्ट सीधी रेखा में गति या सरल रेखीय गति, जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहन। देखो पहला उदाहरण तो क्या हो जाएगा, सीधी सड़क पर चलते वाहन हो गया, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा परेड करते सिपाही की गति। ये भी क्या है, सरल रेखीय गति को दर्शाते हैं। सेकंड देखो, सेकंड इसका जो गति होती है वो है वृत्तीय गति। यहाँ पर वृत्तीय गति या वर्तुल गति लिख देना, जैसे बहुत विशाल पहिए वाला झूला या पंखे की गति, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। तीसरी तरह की जो गति होती है वो होती है दोलन गति या आवर्ती गति, इसको यहाँ से पूरा लिख देना। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, दीवार घड़ी का जो लोलक होता है, पेंडुलम जो होता है, वो इसका पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, सितार की डोरियों की गति।
इस तरह से आपका जो पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन मतलब जो पॉइंट है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, प्रश्न नंबर दूसरे की। तो दूसरा क्या लिखा है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी। याद रखना, कोई भी वस्तु की दूरी तभी शून्य होगी जब वो वस्तु क्या गति ना करे, जब वो क्या हो, विश्राम अवस्था में हो। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तभी शून्य होगी जब वह वस्तु विश्राम अवस्था में हो, जब वह वस्तु क्या हो, एक जगह रुकी हुई हो। जब रुकी होगी तभी तो वो कभी, जब गति ही नहीं करेगी तो वो क्या कोई डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है नहीं, यानी जो तय की गई दूरी है वो शून्य होगी। प्रश्न नंबर 3 जो है बेटा वो ये लिखा है, यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यदि आप रोज़ स्कूल जाएं तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे। याद रखना, इसके अंदर जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। मान लो आपका जो घर है ये एच से डिनोट करते हैं होम को, और ये आपका स्कूल है। अब आपके होम से जो स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 2 किलोमीटर। ठीक है, अब 2 किलोमीटर आप जाते हो और 2 किलोमीटर आप आते भी हो स्कूल से वापस। ठीक है, घर पे। सो आप डेली कितने किलोमीटर चल रहे हो बेटा, 4 किलोमीटर। ठीक है, एक दिन में आप चल रहे हो 4 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको कितने बोल रहा है, उसको बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि 5 दिन में आप कितने किलोमीटर चलोगे। तो 5 दिन में कितने चलोगे, 5 दिन में चलोगे 5 गुणा 4। ठीक है, कितना आएगा, 20, 5 चौक 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आपको स्टेटमेंट के थ्रू लिख देना कि एक दिन में तय की गई दूरी बराबर 4 किलोमीटर और 5 दिन में तय की गई दूरी बराबर 4 गुणा 5 या 5 गुणा 4 कर लोगे, आंसर कितना आएगा, 20 किलोमीटर। तो जो प्रश्न नंबर 3 है वो भी इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये बोल रहा है, पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं, क्यों या क्यों नहीं। याद रखना, अगर हम पृथ्वी के पेड़ की बात करें बेटा तो पृथ्वी के पेड़ गति, अगर हम पृथ्वी के बाहर से देखेंगे तो हाँ, पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं, पर हम सब रह कहाँ रहे हैं, हम सब तो पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। सो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, हम अगर पेड़ के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि पेड़ एक जगह रुका हुआ है, और पेड़ को मतलब पेड़ हमें एक जगह रुका हुआ दिखा है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है बेटा वो क्या है, हमारे सामने एक जगह ठहरा हुआ है। सो इसलिए हमें क्या लिखेगा कि जो पेड़ है वो गति नहीं कर रहे। तो इसको आपको लिखना किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, अगर हम पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो पेड़ गति नहीं कर रहे हैं, पर पृथ्वी के बाहर से देखने पर यहाँ की सभी वस्तुएं गति करती दिखाई देंगी। याद रखना, सो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात होती है बेटा। अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर हमारे पास में है, हम अगर मान लो वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी गति कर रहा है, हम भी गति कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ ऐसे लगेगी कि वो एक जगह रुकी हुई है। पर अगर कहीं दूर से देखें और वो सामने वाली जो चीज़ है वो गति करती है, उसकी स्थिति बदलती रहती है, तो उसका मतलब हमें दिखाई दे जाता है कि वो चीज़ें गति कर रही है। सो गति को समझना, अगर समझना है तो हमें सापेक्ष पॉइंट लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसा एक बिंदु लेना पड़ता है जिसको देख के हम पता लगा सकें कि कोई वस्तु गति कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। मोशन वाली ये गति की जो वर्कशीट थी। ठीक है, कक्षा 9वीं की वर्कशीट थी ये। आपको वर्कशीट में अगर कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर हमें सपोर्ट करना है तो प्लीज़ वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।